नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाला हूँ ई वे बिल के वो केसेस जहाँ पे आपको ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कौन सी ऐसी सिचुएशन है या कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस केस में ई वे बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग सभी जानते हैं कि ई वे बिल कब बनाना होता है, लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जो ये नहीं जानते कि ई वे बिल कब नहीं बनाना होता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक अकाउंटेंट के लिए अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि ई वे बिल कब नहीं बनाना होता है। चलिए समझेंगे डिटेल में। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ई वे बिल होता क्या है और ई वे बिल कब बनाना होता है। तो ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल है। जब भी गुड्स की मूवमेंट होगी तो उस केस में ये डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है। बेसिकली ये बोल सकते हो आप कि ई वे बिल एक डॉक्यूमेंट है। जब गुड्स की मूवमेंट होती है तो जनरेट होता है, लेकिन जब गुड्स की वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाए और गुड्स मोटराइज कन्वेंस के अंदर मूव हो, मोटर व्हीकल के अंदर मूव हो, तो उस केस के अंदर ई वे बिल जनरेट करना होता है। 50,000 से एक्सीड हो जाती है तो ये इंटर स्टेट की लिमिट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो। लेकिन सेम स्टेट में मूवमेंट होती है तो लिमिट अलग अलग है। मेरे चैनल पे स्टेट वाइज ई वे बिल की लिमिट की चार्ट भी है, जाके आप उसको देख सकते हो कि हर स्टेट में ई वे बिल की लिमिट क्या है। कई स्टेट्स ऐसे हैं जिसके विद इन द सेम स्टेट में अगर आप गुड्स की मूवमेंट करते हो तो लाख लाख रुपए की लिमिट है। जैसे दिल्ली के अंदर 1 लाख की लिमिट है, वेस्ट बंगाल में भी 1 लाख की लिमिट है। लेकिन जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो 50,000 की लिमिट है। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। समझ में आ गया कि ई वे बिल कब बनाना होता है। गुड्स की वैल्यू 50,000 से एक्सीड हो जाए और गुड्स मोटराइज कन्वेंस में मूव हो रहा हो, मतलब मोटर व्हीकल के अंदर मूव हो रहा हो, ठीक है। तो उस केस में आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। अभी समझते हैं कि ई वे बिल कब जनरेट नहीं करना होता है। तो बहुत सारी कंडीशंस है, इन कंडीशंस में ई वे बिल जनरेट नहीं करना होता है। जैसे कि अगर गुड्स नॉन मोटर व्हीकल के अंदर मूव हो रहा हो तो उस केस में ई वे बिल जनरेट नहीं करना होता है। जैसे कि नॉन मोटर व्हीकल मतलब हो गया कि मान लो रिक्शे के अंदर मूव हो रहा है, ठेली पे मूव हो रहा है, ठीक है, कोई बैलगाड़ी है उस पर मूव हो रहा है, और कोई अदर व्हीकल्स है जिसमें मोटर व्हीकल नहीं लगा हुआ है या नॉन मोटर व्हीकल है तो उसमें मूव हो रहा है, तो उस केस में भी ई वे बिल जनरेट नहीं करना होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, कहाँ से, कस्टम पोर्ट से, एयरपोर्ट से, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स से, लैंड कस्टम स्टेशन से, कहाँ पे, इनलैंड कंटेनर डिपो तक, कंटेनर फ्रेट स्टेशन तक क्लियरेंस के लिए, तो उस केस में भी ई वे बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन से केस में नहीं पड़ेगी? गुड्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है कस्टम सुपरविजन या कस्टम सील के लिए, तो उस केस में भी नहीं होगी। गुड्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है कस्टम बॉन्ड में आईएसडी से कस्टम पोर्ट तक या वन कस्टम स्टेशन से दूसरे कस्टम स्टेशन तक, तो नहीं होगा। ट्रांजिस्ट कार्गो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम नेपाल और भूटान, तो उस केस में भी नहीं होगा। गुड्स की मूवमेंट हो रही है डिफेंस फॉर्मेशंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए, तो उस केस में भी नहीं होगा। एम्प्टी कार्गो कंटेनर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में भी नहीं होगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेल के द्वारा, जो कि कंसाइनर है गुड्स का, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, लोकल अथॉरिटी का, तो उस केस में नहीं होगा। गुड्स जो कि स्पेसिफाई एग्जाम्प्ट है ई वे बिल की रिक्वायरमेंट के लिए, मतलब ऐसे गुड्स जिनको ई वे बिल नहीं बनाना, वो एग्जाम्प्ट है ई वे बिल के लिए, तो उनका नहीं बनेगा। ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है कुछ स्पेसिफाई गुड्स या एग्जाम्प्टेड गुड्स, ठीक है, जो कि रूल 138 शेड्यूल 4 के अंदर है, जो कि नो जीएसटी सप्लाई में आते हैं, तो उस तरह के केसेस में भी नहीं बनेगा, ठीक है। ई वे बिल का पार्ट ए जनरेट करके 50 किलोमीटर तक गुड्स की ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर तक। रजिस्टर्ड बिजनेस प्लेस से ट्रांसपोर्टर तक ई वे बिल का पार्ट ए जनरेट करके आप 50 किलोमीटर तक की गुड्स की मूवमेंट कर सकते हो विद इन द सेम स्टेट। उस केस में पार्ट बी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ गए
इस तरह के केसेस में ई वे बिल नहीं बनाना, ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।